बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज मैं परम पूज्य परम श्रद्धे बाबा गुरुदेव योगीराज श्री रामजी लाल जी महाराज की पावन जीवन की और उनकी साधना की कुछ बात करूँगा। आप सभी को ज्ञात है, आश्विन कृष्णा पंचमी को गुरुदेव ने अपनी अंतिम साधना संपन्न की। स्थान था अमीनगर सराय, उत्तर प्रदेश। आज अमीनगर श्री संघ गुरु दर्शनों के लिए उपस्थित हुआ। पूज्य गुरुदेव की 53वीं पुण्यतिथि कल है। इस अवसर पर एक भाव मन में आया कि प्रतिवर्ष पूज्य गुरुदेव की स्मृति में नमोकार महामंत्र का अखंड जाप करवाया जाता। इस बार कुछ हालात ऐसे बने कि जिनमें व्यक्तियों का घर से निकलना, आना, जाप करना कठिन होता है। ये सत्य है कि जाप तो हो रहे हैं, पर जैसा मेरा भाव रहता है कि जाप विशाल संख्या में हो और उसमें बहुत लोग शामिल हो, ऐसा इस बार संभव नहीं था। तो हमने घरों में जाप रखा और ऐसे रखा कि 3 घंटे का जाप हर घर में हो, अधिक से अधिक हो, ये भाव रखा। परिणाम स्वरूप कल तक जो नाम लिखे गए 140 नाम आए। इतने घरों में कल 3 घंटे का अपने अपने घर में परिवार जाप करेंगे और पूज्य गुरु महाराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री संघ का भाव और भी है कि हम 151 जाप करवाएंगे। बहुत अच्छी और ऊंची भावना गुरु महाराज के प्रति, इससे बढ़िया और श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। हम गुणगान में भजन कीर्तन आदि सब करें, उसका अपना महत्व है। ऐसा नहीं कि उसका महत्व नहीं है, महत्व है। लेकिन
जैसी भावना है। 151 परिवार अपने घरों में 3-3 घंटे का जाप करेंगे। कितनी ऊंची और अच्छी बात है। ये पानीपत की बात है। ये संख्या पानीपत को लेकर है। और आपको बताऊं तो आपके मन को हर्ष होगा। दिल्ली में भी बहुत सारे परिवारों के नाम आए हैं जो कल 3-3 घंटे के जप करें। मैं उन जप करने वाले परिवारों के लिए और सभी परिवारों के लिए अपना मंगल आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूं। बंधुओं, कल का दिन यानी आश्विन कृष्णा पंचमी का दिन, जब मैं उस घटना और उस क्रम को याद करता हूं तो बहुत तरह के भाव मन में आते। श्रद्धा तो उमड़ती ही है, भावना तो जागती ही है उस महापुरुष को याद करके, पर बहुत सारी बातें ख्याल में आती। पूज्य गुरु महाराज की अपनी साधना, अमीनगर सराय श्री संघ की सेवा और भक्ति, मेरे पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज का वो हौसला और वो हिम्मत अद्भुत थी। गुरुदेव की साधना की बात तो मैं कुछ करूंगा। अमीनगर सराय उनकी अंतिम साधना थी। सराय श्री संघ बहुत भावनाशील संघ है और उस संघ की विनती थी कि गुरुदेव बस हमारे यहाँ विराजें, यहीं रहें, विहार न करें। गुरु महाराज ने हंसकर उत्तर दिया था और वो अब तक मुझे याद है। बोले देखो भाई, जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार तो कोई नहीं रोक सकता। सराय वालों, आप चूंकि उस पीढ़ी में हो, आपको कितना याद है मैं नहीं कह सकता। यूं कहा कि बिहार तो भाई कोई नहीं रोक सकता। अब इसका एक अर्थ तो सीधा सीधा ये हुआ, भाई मैं यहाँ से चलूंगा तो कौन रोकेगा? साधु ने जाना हो तो बताओ कौन रोकेगा? ठीक है, विनती तो कर सके हैं, पर उसका अर्थ दूसरा ही था कि विहार जब होगा तो कौन रोक लेगा। आप समझ गए उनका क्या भाव और क्या आज समझते हैं, तब ये बात समझ नहीं आई थी। सराय श्री संघ ने बड़ी भावना से सेवा की और गुरुदेव का उनका अंतिम समय, अंतिम साधना अमीनगर सराय में संपन्न हुई। ये पल ऐसे होते हैं कि जब अच्छे अच्छे मन, मजबूत मन द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, भावनाशील हो जाते हैं। स्थानक भरा हुआ था खचाखच, सीढ़ियों तक में सारे लोग उमड़ कर आए हुए थे। अंतिम समय था। गुरु महाराज में हमारे श्री शिवचंद जी महाराज
गुरु महाराज के पास बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अंतिम श्वास लिया तो वहां के श्रावकों ने जयकार किया उनका नाम लेकर, और उस जयकार के साथ सबके मन भावुक हो गए। बहुत सारे लोग फूट कर रो पड़े। मैं अब गुरु महाराज की बात बताता, उनके हौसले और हिम्मत की बात बताता। मेरे गुरु जी उसी समय खड़े हो गए, बैठे थे पास में, खड़े हो गए, और गुरु जी ने ऐसे हाथ करके कहा, कोई नहीं रोएगा। गुरु महाराज ने अपनी साधना पूरी की है। गुरु महाराज अपने लक्ष्य की ओर गए हैं। इन्होंने निर्मल संयम पाला है। जयकार कितनी भी करो, रोने की किसी को जरूरत नहीं है। सन्नाटा छा गया था। मैं भी एक था जिसकी आंखें बरस रही थी। ये शब्द आज ये कानों में आते हैं कि रोने की जरूरत नहीं है, उनकी जयकार करो। बंधुओं, उन पूज्य महापुरुष गुरुदेव योगीराज जिनकी पुण्यतिथि पर आप सब धर्म ध्यान के ठाठ लगा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं। अब उनके जीवन की मैं थोड़ी सी ये चर्चा करूंगा। कुछ बातें होती हैं, कथाएं बन जाती हैं, आ जाती हैं, पर योगीराज गुरुदेव की जितनी बातें हैं वो यूं ही नहीं। उसके गवाह आज भी एक नहीं सैकड़ों लोग हैं। हाँ, ये बात हुई थी, हमारे साथ हुई थी, हमारे परिवार में हुई थी, ऐसा हुआ था। ऐसी क्या बात थी बंधुओं? यूं कहते थे, मैं भी कहता हूं कि उनको वचन सिद्धि थी, जो कहते वो हो जाता था। यूं कहते जिसको आशीर्वाद देते वो धन्य हो जाता। कल तक जो हम सबके बीच में थे, कितने लोग उन्हें इस रूप में पहचान पाए या नहीं, लेकिन आज सोचते हैं अद्भुत महापुरुष थे। व्यक्ति के बाद व्यक्ति पहचान आता है, लेकिन वे रहते हुए भी पहचाने गए, बाद में भी पहचाने जाते। उन्होंने ये स्थिति, ये महानता कैसे प्राप्त की, आज मैं ये थोड़ी उनकी साधना की बात आपको बता रहा हूं। मेरे साथ मिलकर बोलें। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुका ले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुका। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुका ले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुका। कसे काल ने अपने जबड़े, कसे काल ने अपने जबड़े
पितु ताई तावो बिछुड़े, माँ पितु ताई तावो बिछड़े, कर मन खेल निराले, चरणों में शीश झुकाले। हाँ कर मन खेल निराले, चरणों में शीश गुरु योगी राज गुण गाले, चरणों में शीश गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की देवलोक के बाद राम जी लाल बहुत उदास हो गए थे। जिनसे धर्म मिला, बोध मिला, वे नौका को मझधार में छोड़कर चले। लेकिन उस मझधार में भी उस नैया को खिवैया मिला। गुरुदेव मायाराम जी महाराज के संसार पक्ष में सगे छोटे भाई, संयम जीवन में उनके छोटे 7वें नंबर के शिष्य थे श्री सुखीराम जी महाराज, जो सदैव गुरुदेव मायाराम जी के साथ रहते। वे देख रहे थे राम जी लाल में छिपी संभावनाओं को। उन्होंने धैर्य दिया था। वे उनके नैया के खिवैया बने थे, टूटे मन का सहारा बने थे। और फिर निश्चय किया ये मायाराम का दूसरा रूप है, अब इनके चरणों में संयम देना। घर की ओर देखें, वही समस्या थी। माता पिता का इकलौता बेटा, ताऊ ताई का इकलौता भतीजा, और तीसरे भाई कन्हाराम का एकमात्र भतीजा, 3 भाइयों का एक लाडला। कौन आज्ञा दे दे, कैसे दे दे? पर समय बड़ा विचित्र है। बहुत कड़वा समय आया होगा। आज भी सोचते हैं तो सोचते रह जाते हैं। 6 महीने के अंतर से माता पिता चले गए। ताऊ ताई काका रह गए। उन्होंने बहुत कहा, राम जी लाल तो घर को ताला मत लगा। राम जी लाल ने कहा, ताला खोल रहा हूं, लगा नहीं गिरा। मैं तो मुक्ति का द्वार खोल रहा हूं। इस संसार में कभी यूं इस तरह से कोई अमर नहीं हुआ करता। दुनिया में वो भी हैं जिनके संतानें नहीं, वो भी हैं कई कई संतानें हैं और माँ बाप को टुकड़ा नहीं देते, वो भी हैं। ये संसार है। मैंने इसका स्वरूप समझ लिया, इसलिए जो तुम चाहते हो मुझे संसार में बांधना, मुझे स्वीकार नहीं। वर्ष भर बीत गया। समय की फिर आंधी आई। ताऊ और ताई भी चले गए। घर में 2 ही व्यक्ति रह गए, काका और राम जी लाल। काका सन्यासियों में बैठते थे पहले से ही, कुछ विचार सन्यास के थे, ऐसा विचार था। उन्होंने कहा, राम जी लाल बड़े भाई चले गए, मंझले चले गए,
अब तो मेरी मान ले। नहीं काका। बोले फिर ठीक है, तो उन्हें संन्यास लेना है। एक छोटा सा कहना यह है कि जिसका भी लेना देना है वो सब निपटा दे। वो सब कर दिया और काका ने कहा पहले घर छोड़कर मैं जाऊंगा, तो बाद में जाना। काका सन्यासी बन गए। भतीजा गुरुदेव श्री सुखीराम जी महाराज के चरण में आ गया। ये एक ऐसी पीड़ा भरी दास्तां है। इसमें अपने को संभाल पाना किसी व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल हो। व्यक्ति का मन दहल जाए, मेरे माँ बाप चले गए, कहते कहते चले गए, ताऊ ताई चले गए, उनकी बात पूरी करूं मैं घर को खोलूं मैं, कितने भाव आ सकते हैं, पर वैराग्य कितना मजबूत होगा बोले नहीं। संयम लेना है और लेना है, कितने मजबूती हो। बंधुओं गुरु चरणों में आ गई और दिल्ली सदर बाजार में उनकी दीक्षा संपन्न हुई। वो भी बड़ी अद्भुत सी। उस समय 3 संत थे। श्री सुखीराम जी महाराज चतुर्माह चांदनी चौक करके सदर बाजार दिल्ली आए थे। तीनों संतों को बुखार हो गया। मौके की बात है भाई, तीनों बीमार हो गए। आहार पानी को कोई नहीं जा सका। राम जी लाल वैरागी थे, ना खाना खाया ना पानी पिया। मेरे गुरु ने जब कुछ नहीं लिया मैं कैसे। बंधुओं प्रार्थना की एक, गुरु महाराज आज ही दीक्षा दे दो, कम से कम मैं सेवा तो कर लूं, मेरा फायदा क्या है। मैं आपके चरणों में हूं, जब मैं आपको पानी का पात्र नहीं पकड़ा सकता तो फिर मेरा लाभ क्या है। आज ही दीक्षा दे दो। नहीं राम जी ऐसा तो नहीं होता। आपने सब तो सिखा दिया, प्रतिक्रमण 25 बोल 9 तत्व और सारी बातें। आप मेरी कोई परीक्षा लेना चाहते तो वो ले लो। परीक्षा तो मेरी समय ने बहुत ले ली। आप कुछ लेना चाहते तो आप बताओ। बोले नहीं। बोले फिर ठीक, आप आर पानी नहीं लाए मैं भी नहीं करूँगा। बस गुरु ने उस दिन देख लिया ये बहुत मजबूत है, शरीर से नहीं संकल्पों का मजबूत है। उसी दिन बिरादरी को बुलाया और कहा कि भाई इसको दीक्षा देनी है। हमारा आपके आज्ञा चाहिए, जैसे कहोगे वैसे करेंगे। बोले ये उनमें से नहीं है, ये उनमें से नहीं है। तो फिर महाराज बोले बस पाठ पढ़ाएंगे, इतना ही। सदर बाजार में एक धर्मशाला होती थी, मुसद्दी लाल जैन की धर्मशाला। बंधु उसी हफ्ते में जब जो भी उन्होंने ठीक सोचा होगा गुरु ने दिन, बस उस दिन स्थानक से गुरु के साथ पैदल वहाँ गए और बिरादरी में सूचना थी जो भी लोग आ सके होंगे, बस इतना ही। वहाँ जाकर बैठे और राम जी लाल को दीक्षा मंत्र प्रदान कर दिया। वेश बदला था, मुंडन हुआ था, गुरु चरणों में आए थे और दीक्षा मंत्र दिया था। वो दीक्षा मंत्र के साथ राम जी लाल मुनि राम जी लाल हो गए। और एक बार श्रद्धा के साथ बोलेंगे, गुरुदेव श्री सुखीराम जी महाराज के, गुरुदेव मुनि राम जी लाल जी महाराज के। बस उसी दिन से गुरु सेवा में लग गए। यही तो कहा था मेरा फायदा क्या होगा जब मैं आपको पानी का पात्र नहीं पकड़ा सकता। वो बात उस सप्ताह में ही पूरी हो गई और गुरु सेवा में लग गए। उनके जीवन के कुछ लक्ष्य और सिद्धांत बने। ये बात होता ना लेखक और कवि घड़ ले, यूं नहीं। उनके जीवन में आप देखना कि ये बात क्या हुई।
कैसे और कैसे हुई? उन्होंने जीवन के 3 लक्ष्य बनाए, ये उनकी सोच थी। सबसे पहले गुरु सेवा और काम बाद में। शास्त्र में आता है शिष्य प्रातः प्रतिक्रमणादि क्रियाओं से निवृत्त होकर गुरु चरणों में उपस्थित हो, और उपस्थित होकर वह सबसे पहले हाथ जोड़कर ये पूछे, गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? यह सबसे पहले ये पूछे, और गुरु जो आज्ञा सेवा बताएं उसमें लग जाए। किम कायवम, मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा दो, बताओ मैं क्या करूं। तो आहार से, पानी से, वैयावृत्त से कोई भी काम गुरु बताएं उसमें लग जाए। कोई काम नहीं है, कुछ नहीं, जब होगा बता देंगे। गुरु अगर ये कह दें तो फिर दोबारा पूछे, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वाध्याय कर लूं। बंधुओं, बात को समझो जरा कि शास्त्र को कैसे जिया जाता है। एक पढ़ा जाता है कि याद किया जाता है कि जिया जाता है। उन्होंने इसको जिया, गुरु ने आज्ञा बता दी, लग गए और कहा नहीं कोई काम नहीं है। तो दोबारा पूछा, जी मैं स्वाध्याय कर लूं? हाँ स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में लग गए। ये बंधुओं, आगम को जीवन में जीना है। ये खाली पढ़ना और याद करना नहीं, अपने में जीना है। ठीक है, सेवा पहला लक्ष्य था, स्वाध्याय उनका दूसरा लक्ष्य था, तीसरा लक्ष्य था उनका ध्यान करना। ये मूलतः आपको अजीब लगेगा, वो कभी देखा करते थे इन महात्माओं को कि वो आंख मूंदे बैठे रहते हैं, तो ये उनको पसंद आई थी बात कि वे ये ध्यान करते हैं, और ध्यान हमें करना चाहिए। और भगवान महावीर का जो धर्म है बंधुओं, वह तो ध्यान का धर्म है। हमारे यहाँ तो ये बोले ताव कायम ठाणे नंग मोड़े नंग जाने नंग अपाणंग। हाँ जी, ये तो हमारा ध्यान का तो हमारा धर्म है। ये अन्य धर्मों में कहीं उपासना विधि पूजा के रूप में है, कहीं प्रार्थना के रूप में है, यहाँ उपासना ध्यान के रूप में है। जैन धर्म के अंदर ध्यान जैन धर्म की देन है। अगर जैन धर्म में बंधुओं आए, जुड़े, जन्मे और ध्यान ने सीखा, बहुत अधूरेपन की बात है। ये 3 लक्ष्य उन्होंने बनाए। पहली बात सेवा की। बंधुओं ठीक है, सेवा सभी करते हैं, जो भी होता है, परंतु मुनि राम जी लाल की सेवा कुछ विशेष उल्लेखनीय है। अपने जीवन के, और कहो सुनो समझो, अपने जीवन के युवा अवस्था के 18 साल उन्होंने सेवा में बिताए। उनके गुरु और संग में जो दूसरे साधु, मतलब ये गुरु के गुरु भाई हैं, ये चाचा गुरु, ये उनका शिष्य, जैसे तुम्हारा परिवार होता है गृहस्थों का, या शिष्यों के हिसाब से होता है। ये कई संत रोहतक में विराजमान थे। राम जी लाल मुनि ने 18 साल तक संतों की सेवा करी। वैसे तो बात होगी, आपने सुन ली, मैंने कह दी, पर आप सोचो 18 साल कितना धैर्य चाहिए। मन है ना, और हम भी कहीं घूम फिर आए, बताओ हम तो अच्छे बंदे भाई, यहाँ से निकलना ही नहीं होता, जाना ही नहीं होता, बताओ। मन है ना, कुछ भी सोच ले, मन में आ जाता, चलो हम एक बार शिमला तो देख आए, जम्मू तो देख आए,
हम भी चलो एक बार जयपुर देख के आए, आगरा तो देख के आए, मन है ना, कभी इच्छा ही नहीं। सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं है देखने वाला, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। बस सेवा में रहे, गुरु सेवा में, संतों की सेवा में सेवा करते रहे। 18 साल तक निरंतर उनके चातुर्मास रोहतक में बड़े संतों की सेवा में। तो हुआ ना एक सिद्धांत सेवा का, जो सोचा था कि वे गुरु सेवा, उसको उन्होंने जिया ना इस बात को कि भाई ठीक बात है, सेवा करनी चाहिए, सेवा में जिए, सेवा में रहे। सेवा की बात कुछ पंक्तियों में बताता। गुरु को कंधों पर बिठलाए, हिलवाड़ी से रोहतक लाए। एक दिन गुरु सुखराम बोले, राम जी लाल, बहुत दिन हो गए बैठे बैठे, वर्षा हो गए, मन करता थोड़ा घूमे आए। हाँ गुरु महाराज, जैसी आपकी इच्छा हो। बोले चलो बिहार करेंगे। और संतों की सेवा में अपने संतों को नियुक्त कर दिया, भाई हम गुरु महाराज जा रहे हैं, पीछे तुमने देखना है, और खुद गुरु को लेकर चल पड़े। घूमते फिरते उत्तर प्रदेश के हिलवाड़ी, हाँ जी, नगर सराय वालों, बड़ौत के पास हिलवाड़ी, वहाँ पहुँच गए। वहाँ गए, गुरु को बुखार हो गया। चलो इलाज उपचार हुआ होगा, वहाँ भी वो सब हुआ, बुखार निमोनिया में बदल गया, तबीयत बिगड़ गई, लगे रहे सेवा में। आखिर महीने भर के बाद स्थिति काबू में आई, बुखार उतर गया, तबीयत संभल गई, कुछ लेने भी लग गए, कुछ ठीक हो गए। बैठे थे, बोले राम जी, गुरु कहते हैं, राम जी देख क्या स्पर्शना निकली। सोचा दिया था घूम फिर करके थोड़ा, और फिर अपना रोहतक चातुर्मास जाएंगे। अब वो संत वहाँ हो गए, मैं यहाँ हो गया, बताओ उनको भी दिक्कत ना हो। अब तू यहाँ अकेला ही तो है मेरे पास में, बताओ क्या स्पर्शना निकली। गुरुदेव आप क्या चाहते हो? बोले चाहना क्या है, सारे संत इकट्ठे रहते तो अच्छा था, वहाँ सब साथ रहते। बोले तो चल पड़ेंगे। गुरु बोले चल पड़ेंगे। 10 कदम तो चलाने कैसे जाएंगे, पास बैठ गए। बोले लो यहाँ मेरे लगाओ हाथ, यहाँ बैठो मेरे कंधे पर। बोले तो खेल कर रहा है, क्या कर रहा है? बोले गुरु महाराज बैठो तो एक बार बैठो। आप कंधे पर बैठाया, बिना सहारे के उठे, हाथ टेक के नहीं उठे, काम बिठाया, गुरु को पकड़ा, कट खड़े हो गए। बोले चलो आज बाहर घुमा कर लाता हूँ। वो लाए 2 किलोमीटर का चक्कर कटवा करके और ला करके स्थानक में उतारा। बोले ऐसे ले चलूंगा, आपका मन चाहिए। बोले अब तो मेरे विश्वास होगा तो ले चल सकता है तो। बोले फिर आपकी सेवा में होना। हिलवाड़ी से गुरु को कंधे पर बैठा करके गांव दर गांव होते हुए रोहतक लाए। श्रवण कुमार की कथा पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो मन गदगद होता है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को कैसे तीर्थ करवा करके लाया था और कैसे हुआ था। अगर आज के युग में श्रवण कुमार को हम ढूंढने लगे तो मुनि रामजी लाल में जीता हुआ पाते हैं। मुनि रामजी लाल के भीतर भी एक श्रवण कुमार था कि जो अपने गुरु को कंधे पर बैठा करके हंसते खिलखिलाते बात करते और हिलवाड़ी से रोहतक लाए। सेवा का ये आदर्श था। आप सोच सकते हो कितना समर्पण होगा गुरु के प्रति, कितनी भावना होगी, कितनी अद्भुतता होगी। दूसरी बात करता हूं उनकी स्वाध्याय की। गुरु सेवा से जो समय बचा वो स्वाध्याय में लगाया। अगर मेरे संत ख्याल न करें तो मैं आपको भी, अपने को भी, सबको कह रहा हूं ये बात कि उन गुरु के आदर्श को अपने दिमाग में रखो। जो समय बचा
स्वाध्याय में लगाया। एक और बात है, कहते हुए थोड़ा संकोच करता हूं, पर बात उनके जीवन की कह रहा हूं। हाँ, मथे बना महाराज, मथे बना बैठ गई। हाँ भाई, धर्म ध्यान करते हो, समय करते हो, यहाँ तक तो बात होगी। और सुना भाई श्रावक, क्या हाल चाल है? ठीक है महाराज। अरे वो तुम्हारा साधु आए थे। हाँ जी, कैसा रहा उनका? कुछ आए गए भी लोग, कुछ हुआ भी? ना महाराज, कुछ नहीं हुआ, गया कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा क्या हुआ? और चलनी शुरू होगी कथा। इसे कहते हैं निंदा कथा। इसकी सुन, उसकी सुन, अपनी टिप्पणी कर, उसकी टिप्पणी कर। गुरु महाराज की, योगीराज जी की, अमीनगर वालों, आपके बड़े तो इस बात के गवाह थे, प्रदर्शन आपने भी किए हैं, पर आप इस बात को नहीं जानते हैं। गुरु महाराज के पास में कोई व्यक्ति आकर के इधर उधर की बात नहीं कर सकता। ना वो सुनते थे, ना वो कहने देते थे। कोई किसी साधु की, किसी गृहस्थ की, किसी अड़ोसी पड़ोसी की, नहीं भाई नहीं, ये बात ना कर, धर्म ज्ञान की बात कर। कोई बात समझ नहीं हो तो वो बात कर। निंदा और चुगली कभी नहीं सुनते थे। इसको वो अपना समय खोना कहते थे। समय क्यों खोया? अपना समय स्वाध्याय में लगाओ। कुछ समझ ना हो उसके नाम बैठ गए, कुछ समझ लो, कुछ सीख लो, कुछ बात कर लो। कोई चर्चा इधर उधर की कोई बातें कभी नहीं करते थे। स्वाध्याय के अंदर ही रहते थे। ये उनकी विशिष्टता थी। जीवन का दूसरा गुण था स्वाध्याय करना। ये हमने भी देखा गुरु महाराज को। स्वाध्याय प्रिय थे, अपने जाप पाठ स्वाध्याय निरंतर करते थे। ये उनकी विशिष्टता थी। बंधुओं, तीसरी बात ध्यान की। अब ये ध्यान उन्होंने किस तरह से, क्यों कर शुरू किया, कैसे सीखा, क्या हुआ, ये तो मैं नहीं बता सकता। सब मेरे से पहले की बात है। हमने तो उन्हें बस ध्यान करते तो देखा। ये भी कहा, आप क्या करते हो? क्योंकि मैं छोटा ही था बस। माँ जी आप क्या करते हो? आँख मीच के आप बैठ जाते हो, क्या करते हो? हंस पड़े। बोले समय के साथ आएगा। गुरु महाराज नित्य हमेशा रात्रि में 2 बजे, कभी थोड़ा बहुत फर्क हुआ 2:30 बजे, 2-2:30 बजे उठते थे और 5 बजे तक वो ध्यान करते थे। ये उनका नित्य का क्रम था हमेशा। चाहे कोई मौसम हो, चाहे कैसी स्थिति हो, चाहे विहार करके गए हों, और यहाँ तक कि चाहे अस्वस्थता भी कभी हो गई, असल तो होती ही नहीं थी, अगर होगी तो भी ध्यान का जो क्रम था वह उनका कभी नहीं टूटता। ये उनके जीवन की विशिष्टताएं थी। ध्यान में सदैव वो तत्पर रहा करते। ये जीवन के 3 मुख्य सिद्धांत थे। इसके साथ साधु जीवन की और जितनी बातें हैं वे सहज रूप से उनके जीवन के अंदर थी ही थी। जैसे स्वाद भी जीता थे। किसी चीज में स्वाद, कुछ हमने जितना समय रहा, हमने तो कभी उनको शाक सब्जी बदलवाते नहीं देखा। बदलवाने से मतलब, जब मेरा मतलब चरणों में स्थान बना तो मेरे गुरु जी आहार का वितरण करते थे। वो गुरु महाराज तो बड़े, तो गुरु जी वितरण सब संतों को बांटते। मैंने नहीं देखा कभी कहा रामकृष्ण क्या दिया ये जी? घिया। अरे घिया तो रहने दे भाई, कुछ और दे दे। मैं तो कभी देखा नहीं। ये तो गुरु जी की अपनी विलक्षणता। अब उन्होंने जो सोचा और दिया होगा अपने गुरु को श्रेष्ठ दिया गया तो मैं मानता हूँ, लेकिन आखिर व्यक्ति का मन ही तो होता। कभी तो कहा हो कभी ये वाली सब्जी ये तो रहने दे भाई, ये दे दे, या ये चीज ऐसे कर दे, या अमुक चीज ये दे दो। मैं तो कभी देखा। जीवन में स्वाद को कैसे जीते, तपस्या उन्होंने की। उनके सबसे प्रिय तपस्या आइंबिल तप था, अमल जिसको कहते हैं। आइंबिल तपस्या 21, 31 अमृतसर में गए थे।
उन लोगों को भी याद था, बता रहे थे जी 51 अमल किए थे हमारे यहाँ पर गुरु महाराज ने। तो बंधुओं, ये उनकी इस तरह से तपस्या थी। एक और उनकी बात बताता। एक बार गुरु महाराज पंजाब का एक कस्बा है, अब तो शहर सा बन गया, उसका नाम खरड़ है, रोपड़ के पास है, चंडीगढ़ के पास है। वहां गुरु महाराज गए थे। वो पुराने वक्तों में नहीं, अपने इस जीवन के उत्तरार्ध वाले भाग में। गुरु जी थे, भक्त शिवचंद जी महाराज थे, बड़े गुरु महाराज तो थे ही, मैं वैरागी था। तो वैरागी के खाने की व्यवस्था पहले भी आज भी भाई लोग बड़े प्यार से अपने घरों में जी हमारे भेज दो, हमारे कर लो, रखते ही हैं, आज भी रखते हैं, बड़ा आदर मान रखते हैं। और मेरे को तो गुरु महाराज के चरणों का सहारा था, बहुत पूछ होती थी। एक भाई थे वहाँ, वो गुरु महाराज के पास में आए और बोले, जी मेरा पुराना नाम पता ही होगा आपको। बोले जी नामानंद का हमारे घर भेज दो रोटी के लिए। तो ले जा भाई, वो कहेंगे और फिर ले गए। नाम था चेतराम, बुजुर्ग थे, उम्र हो गई 70-75 की, और जो भी होगी कोई पूछी तो है नहीं, मैं काया की वजह से बता रहा हूँ। वो घर ले गए, जाकर मुझे बैठा दिया। संयोग से खाना बनने में 10-5 मिनट का विलंब था। तो बोले बैठ जा, अभी खाना अभी आ रहा। थोड़ी बात हुई, वो भाई श्रावक चेतराम बोले, आपको एक चीज दिखाऊं? वहाँ दिखाओ। तो ऐसी बात आपको भी कुछ कहते हैं, आपको एक बात दिखाओ, अभी दिखाओ जी क्या चीज़ है। मैं दिखाओ। बोले तुम्हारे गुरु की है। वह क्या चीज़ है? बोले लाता हूँ। मुझे घर में गए और एक पुरानी सी लोहे की पेटी जो पहले आया करती ना, अब तो अटैची है, वो जमाना लोहे की पेटी का होगा ना, वो लाए पेटी जितनी सी, पुरानी पेटी जरी हुई सी ऐसी रखी, खोली, उसमें से एक चीज निकाली, गत्ते की थी, और उसके ऊपर हरी अबरी चढ़ी हुई थी, हरे रंग की, और उसकी आकृति ऐसी थी जैसे गोलाई में चांद हो, जैसे पंचमी का सा चांद हो, ऐसा चांद सा था। बोले देखो। मैं देखा, मैं क्या है? बोले तुम बताओ। माँ पता नहीं क्या चीज़ है, माँ गत्ते की है, क्या चीज़ है ये? बोले ये बड़े काम की चीज़ है। माँ क्या चीज़ है? बोले ये तुम्हारे गुरु की है, बाबा गुरु की। माँ कैसे? बोले उन्होंने फिर बताया कितने साल पहले यहाँ वो ठहरे थे गर्मियों में, तो आतापना तप करते थे, महीना जेठ का, और बोले स्थान की छत के ऊपर वो 11 बजे चले जाते थे और 3 बजे उतरते थे, वहाँ बैठते थे छत के ऊपर। ये जो है ये यहाँ बांधते थे इसको ऐसे, ये आँख पर धूप ना है, क्योंकि आँखों का मामला आप समझते हैं सुकोमल होता, आँखों पर धूप पड़ने से कोई भी दिक्कत हो जाए, संयम में बाधा बन जाए, तो बोले इसको ढकते थे, बाकी एक ये उतार देते थे, चोलपट्टा समेट लेते थे और वहाँ छत के ऊपर बैठते थे धूप में। और फिर लोगों को पता लग गया, दर्शन करने आने लगे। गुरु महाराज नहीं कोई नहीं आएगा दर्शन करने, दर्शन किया करो जिसको आना हो। अब क्या मतलब है आने का? किवाड़ बंद करवा देते, वहां तप करते थे। ये उनका आतापना तप था। मैं बोला उनको, मौलाना जी मेरे को दे दो। बोले वाह जी वाह, दिखाने का ये मतलब हुआ तुम लेके जाते रहो बड़ी मुश्किल से, तो मेरे पास एक चीज आई हुई है, वहाँ कहाँ से मिली? बोले बिहार कर गए हो तो डाल गए यहाँ, मैं अपने लिया है, मैंने देख रखी थी, भाई महाराज यहाँ बांधते हैं इसको, मैं लिया है, मेरे पास है तब से। खाना खाया, स्थानक में आ गए, आते ही मैंने गुरु महाराज की वंदना करी। गुरु महाराज का श्री विशाल था, यहाँ गोड्डे में ऐसे पड़ गया, मजे में देख आया। बोले क्या देखा? आपने तो बताया भी नहीं मेरे को, और मैं देखी आया। बोले क्या देखी आया, क्या बात हो गई? मैं देखी आया जी, चेतराम ने दिखाई मेरे को। बोले क्या दिखाई, क्या देख कर आया? फिर मैंने बताया, मगर वो था नहीं गरा गत्ता, वो आप यहाँ बांधते थे, धूप में बैठते थे,
मैं वो देख के मुझे हंस पड़े, बोला अच्छा देख आए, तो वहाँ देख के आए। इस घटना से जो मैंने कहा आप अंदाजा करोगे उनकी तपस्या, ये भी एक तपस्या थी उनकी, धूप आतापना की तपस्या थी। बंधुओं, जीवन के कितने पहलू हैं जिनकी मैं चर्चा करूं, बहुत प्रसंग। अब मैं ये बताता हूं कि जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो साधना से बिना चाहे बिना इच्छा के स्वयं सिद्धि उत्पन्न होती है। लब्धि सिद्धि, ये सोच करके मैं सिद्धि कर लूं और फिर यूं हो जाए और मैं चाहे जिसको श्राप दे दूं, वरदान दे दूं, यूं कर दूं, यूं नहीं होता। ये तो व्यक्ति की साधना है। उनके जीवन में जो ये बातें हम सुनते हैं कि जिसको जो कह दिया कह दिया, और वो कहना उनका कोई न तो राग भाव होता था और न कोई द्वेष का तो मतलब ही नहीं था। सहज भाव से जो फरमा दिया फरमा दिया, आशीर्वाद दे दिया दे दिया, बस। ये था उसका कारण कि उनके जीवन में जो साधना हुई, उस साधना के सारे प्रतिफल हैं। जो कुछ बीता, जितनी घटनाएं घटित होती गई, जो हमारे देखने में आई, सुनने में आई, जिनके लोग आज गवाह हैं, वो सब वो ये था मामला, जिसने जीवन में साधना की और सिद्धियां तो उसको प्राप्त होंगे। अब करें तो हम कुछ नहीं और चाहने लगे ये कि जी जो कुछ मैं चाहूं, जो मैं कहूं वही हो, तो भला कैसे हो पाए। अब मैं उनके जीवन की थोड़ी सी बात बताता हूं और बताता हूं। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों चरण कमल का चूम अंगूठा, चरण कमल का चूम अंगूठा। मुनि शिखर चम बुखार था टूटा, मुनि शिखर चम बुखार था टूटा। कहते साढोरा वाले, चरणों में शेष झुकाले। हाँ कहते साढोरा वाले, चरणों में गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में। पंजाब में, मेरा ख्याल पंजाब ये हो सकता है, हरियाणा ना हो, पंजाब हरियाणा, ठीक। हाँ जी हाँ जी। सढौरा में गुरु महाराज पधारे थे। काफी संत थे, व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज भी थे, और भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज और संत, काफी संत थे। गुरु महाराज योगीराज जी के चौथे नंबर के शिष्य थे मुनि शिखर चंद। ये भी बीच में बताना चाहूंगा जहां मैंने और बातें बताई। दीक्षा को उनके साल भर हुआ था। कोई बात सुनने में आ गई। सुनने में क्या आ गई? कहीं कोई साधु संयम छोड़ के चला गया है। बस ये उनके विचार का विषय बना। कभी गुरु ने इतने मेहनत करी, इतना कुछ पढ़ाया और वैसे हो गया।
तो क्या लाभ हुआ? मन हुआ शिष्य मोह में फंसना व्यर्थ है, ये बना। अपने गुरु के पास आए और आकर बोले, मुनि राम जी लाल, 1-2 साल की दीक्षा थी, तभी से क्या विचार थे? बोले गुरुदेव, लेकिन नियम लेना चाहता हूं। बोलो क्या नियम लेना? जीवन में शिष्य नहीं बनाना। ये क्या बात कही भाई? बस मेरा विचार ये बना, शिष्य नहीं बनना है। नहीं, अगर मैं तेरे को शिष्य ना बनाता संयम कैसे मिलता? बोले वो तो मेरा सौभाग्य है, पर आप तो महान हो, मैं इतना महान नहीं हूँ, मेरे को तो नियम करा दो। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। बोले ये सारा ध्यान उधर लग जाता, फिर उसकी देखभाल में, उसके उसमें परिचर्या में, तो मैं तो ये चाहता हूँ अपना संयम का पालन, तो मैं नहीं चाहता। गुरु ने कहा चल तेरी भावना ना, 20 वर्ष तक कोई शिष्य नहीं बना, इतना कर ले, आगे फिर समय आए जब देख ले। ठीक है, इस बात से आप क्या समझे? मन में कितना संतोष होगा, आप ये सोच कर तो देखो, मन में कितना संतोष का भाव होगा। नहीं क्या करना, अपना कल्याण हो जाए, यही बहुत है, क्या करेंगे आगे शिष्य बना करके। उन्होंने ये पहले कहा भाई आप तो महान हो, मैं तो अभी प्रारंभ हूं, बस मैं तो नहीं चाहता। 20 वर्ष तक शिष्य नहीं बनाना, ये नियम गुरु से लिया। नियम पूरा होने को आया तो गुरु चरण माए, बोले गुरुदेव आगे सारी उम्र के लिए करा। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। चुप हो गए गुरु आज्ञा के सामने। बंधु केवल 2 वर्ष में उनके 4 शिष्य बने। सबसे पहले बने मेरे गुरुदेव संघ शास्त्रा शासन सूर्य श्री रामकृष्ण जी महाराज। दूसरे शिष्य बने पंडित श्री रण सिंह जी महाराज। तीसरे शिष्य बने भगत सरल आत्मा श्री शिवचंद जी महाराज। उनके तो आपने दर्शन तीनों के तो किए ही। चौथे शिष्य बने मुनि शिखरचंद। चारों शिष्य अपने अपने जगह कमाल थे, रत्न थे, हीरे मोती जो कुछ कहें वो थे। सबके अपने विशेषताएं थी। गुरु महाराज जैसा विद्वान बंधुओं में शिष्य हूं उनका, इसलिए नहीं कह रहा, दुनिया जानती इस बात को। और उस जमाने में साधु अपने शिष्यों को ये कहा करते, भाई पढ़ना हो तो मुनि रामकृष्ण की तरह पढ़ाई करो, उदाहरण बने दूसरों के लिए। ऐसे विद्वान बने। पंडित रण सिंह जी महाराज तपस्या करने वाले, सरल आत्मा, बहुत ही नेक, बहुत ही उत्तम संत थे। सब उनको पंडित जी महाराज कहते थे, इस नाम से वो जाने गए थे, उनकी अपनी पहचान थी। सरल आत्मा भगत शिवचंद जी महाराज ऐसा सेवा भावी साधु होना मुश्किल है, जो सदा गुरु सेवा में लगे रहते थे। और चौथे संत थे शिखरचंद मुनि, जो परम विनयवान थे। विनयवान तो हर शिष्य होता है, पर कुछ की अलग ही बात होती है। सदा गुरु के पास में जिसे चिपका हुआ रहना, बस यूं रहते थे हमेशा। सढ़ारा की बात बता रहा हूं मैं। शिखरचंद मुनि को बुखार हो गया, रात में हुआ बुखार। सुबह हुई, संत अपना पचखान करके और वंदन करके ऊपर सोते थे बरसाती में, संत नीचे चले गए। शिखरचंद मुनि लेटे रहे, बुखार ज्यादा था। भंडारी बलवंत राय जी महाराज बोले, शिखरचंद क्या बात आज तू लेटा हुआ है? बोले हाँ महाराज। क्या बात? हाँ। अरे तेरे बुखार हो रहा? बोले हाँ महाराज बुखार हो गया। कब हुआ? बोले रात को। अरे बहुत तेज बुखार है तेरे को तो, चल नीचे चल, कुछ दवाई वगैरह कुछ करें, तेरा प्रबंध। बोले ना कुछ नहीं प्रबंध करना। बोले क्यों, क्या बात है? कोई दवाई लेने का नियम कर लिया? बोले नियम तो नहीं किया। बोले फिर क्या बात है? बोले बस। अरे बस क्या करें, कुछ तो लेना, चल नीचे चल। बोले अभी तो मैं यहीं पर हूँ। बोले कोई चीज़ लेनी हो तो बता दे मेरे को, भाई ये लेना, भाई जैसे होता है फलानी चीज़ दे दो, कोई मनो बता दे। बोले जी मेरी दवाई तो नीचे है। नीचे क्या मतलब? बोले मेरे गुरु है ना, उनका आशीर्वाद मेरी दवाई है, वो आशीर्वाद दे जाए मुझे,
मेरा बुखार उतरता है। बोले इसमें कौन सी कैसे लानी है चीज़, मैं भी बेचता हूँ। भंडारी जी महाराज नीचे गए, योगराज जी से कहा, योगराज जी महाराज वो शिखरचंद का बुखार हो रहा, बहुत तेज बुखार हो उसके ऊपर, आपको याद कर रहा है। भंडारी जी महाराज भी आए, योगराज जी बोले बुखार कम हो गया इसका। पट्टा था उस पर बैठ के योगराज जी वो नीचे थे। बोले शिखरचंद क्या हुआ? बोले बुखार हो गया। देखा गुरु महाराज, अरे बुखार तो बहुत तेज है भाई तेरा। उन्होंने भी वही बात कह दी, कुछ औषध वगैरह। बोले ना जी मंगल पाठ सुना दो। ले मंगली सुन ले। गुरु महाराज मंगल पाठ सुनाने लगे। तो जब आदमी पट्टे के ऊपर बैठता है तो पाँव तो जमीन पर लटका के रखेगा, या तो पलाती लगाएगा या नीचे, तो पाँव दोनों नीचे रख रखे थे। मंगल पाठ पूरा हुआ, वो वंदना करने लगे। उन्होंने, आप ना करना किसी साधु के साथ तजर्बा, मैं बता रहा हूँ, वो तो उनकी बात थी। वो गुरु महाराज का पाँव पकड़ के शिखरचंद मुनि ने और उनका अंगूठा पकड़ के मुँह में दे लिया और बच्चे की तरह चूसने लग गए। महाराज क्या कर रहा है? तो ये महाराज ने कहा, बोले ही नहीं, अंगूठा चूसने लगे। अरे शिखरचंद बोले क्या कर रहा है? तो ये बस फिर जाकर अंगूठा छोड़ दिया। बंधुओं, इस बात के मैंने कहा ना, कहते सढौरा वाले, ये चर्चित हुई बात है। योगराज जी भंडारी जी महाराज तो नीचे गए, वे कोई दूध चाय का देख लो व्यवस्था। नीचे गए, थोड़ी देर में अपना कपड़े झाड़, आसन लपेट, और शिखरचंद ऊपर से उतरना। अरे शिखरचंद क्या बात है? उतर गया बुखार, हो गया इलाज अपना। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के, बोलो श्री शिखरचंद जी महाराज के। अपना तो हो गया इलाज, ले ली दवाई, आशीर्वाद मिल गया। और बंधु ये बात नहीं थी, चर्चित हुई बात है। और उनके चरणों की महिमा की बात थोड़ी और बता दूं। रविवार है, स्थिरता होगी आपके भी दिमाग में। हम थे खरड़ में। खरड़ में एक बहुत ही उत्तम श्रावक थे, मास्टर पन्नालाल जैन, मुझे पढ़ाते थे। मैं वैरागी था, तो खाने की व्यवस्था उनके घर के ऊपर ही थी। उनके बड़े बेटे हीरालाल मेरे से वो बड़े होते थे। तो हम बस, मैं बच्चा था, ऐसे मटर गश्ती मारते रहते, आपस में खेलते रहते, कभी कुछ आपस में। एक दिन हीरालाल बोला, ना मेरा हाथ ना लगा। माँ क्यों, क्या बात होगी? और वो गर्दन ऐसे करा, मेरे रात से गर्दन में बहुत दर्द है। मुझे अच्छा क्या बात हुई? बोले बस रात से है, बहुत गर्दन हिला छेड़ ना, मेरा हाथ ना लगा मेरा। मुझे अच्छा। फिर मुझा बोले डॉक्टर के जाके आऊँ, दवाई तो लिए, देखो 2-3 दिन हो गए, वो तो गर्दन का दर्द ठीक ही नहीं हुआ। एक दिन जब मैं आ गया, हरियाणा में कहते हैं टोरे में, बोर में, मैं बोला एक दवाई मैं भी बता दूँ? हिराल बोला बता दे, तू बता दे। मगर कर ले तू और ठीक हो जाएगा। बोर में आ गए, बोर तो समझ रहे हो ना आप अच्छी तरह। बोर में आ गया, मैं एक दवाई मैं ही बता दो। बोले बता। मगर सुबेरे गुरु महाराज बाहर जाते हैं और मैं उनको लेके जाता हूँ, वहाँ सैर करके आते हैं। जब आते हैं उनके पाँव में खूब मिट्टी लगी होती है, रास्ता कच्चा था वो। मगर दूस स्थानक माजियो और गुरु महाराज के पाँव की मिट्टी उतार के और यहाँ लगा ले, तो ठीक हो जाएगा। मैंने जो बस कह दी ये बात। बोले अच्छा। वो दूसरे दिन जी आए, पहले से बैठ, इसका दर्द होगा, वो तो अपने दर्द की दवा तो ढूंढता ही, वो बैठा रहा हीरालाल। गुरु महाराज में बाहर से आए, गुरु महाराज बैठे, मैं उनके चरण साफ करता था। वो हीरालाल आगे आए और पहुँच के ऐसे से लगाने लगे गर्दन के। महाराज बोले क्या बात है हीरालाल? वो क्यों बताने लगा क्या बात है? और दूसरे पाँव, अरे क्या बात है? महाराज ने पूछा, उसने जी लगा ली मंगली सुन करके। और ये मैंने जरूर बता, माँ जिसकी गर्दन में दर्द है इसके। हीरालाल बोले अच्छा। मंगली सुना दी, घर चला गया। 11 बजे के लगभग मैं खाना खाने जाता था। हीरालाल तो अपना मस्ती में बिल्कुल, और आती मेरे से बड़ी मीठी लड़ाई लड़ बैठा। बोला पहले क्यों नहीं बताई? मैं क्या बात, मैं 4 दिन से दुख पाने लग रहा था, पहले दिन बता देता मैं ठीक ना हो जाता। देख मेरी गर्दन ठीक हो गई, ऐसे करके दिखा दी। अब बताओ इसे आप क्या कहोगे? क्या महिमा, क्या बात थी बताओ, क्या विचित्र बात थी। बोला बड़े उससे, बोले पहले क्यों नहीं बताई तने? मैं 4 दिन से दुख पाने लग रहा था, क्यों नहीं कहा पहले?
बात कुछ ऐसी थी योगराज गुरु महाराज की, बस कैसे कैसे कहाँ से कहूँ, उनकी अद्भुत महिमा, अद्भुत माया थी। अमीनगर सराय के भाई बैठे हुए। एक बार गुरु महाराज मेरठ से बिहार करके अमीनगर सराय आ रहे थे। रास्ते में हिंडन नदी आती है। हिंडन नदी बरसाती नदी है, बड़ी नदी है। हिंडन के ऊपर नया पुल बना था, पहले पुल नहीं था। ये पुराने वक्तों की बात है, उनके ज़माने की। तो सरकार ने उसके ऊपर टोल टैक्स रखा हुआ था पुल के ऊपर। तो सरकार आज सड़कों पर टोल टैक्स लेती है, तो पुल के ऊपर लगाया हुआ था। जब वहाँ आए पुल के पास में, तो ये पता चला गुरु महाराज को कि पैदल यात्रियों से भी टोल टैक्स लेते हैं। सवारी से लेना तो चलो भाई ठीक था, ठीक जो भी कुछ है सरकार की नीति है, पर पैदल यात्रियों पर भी था। तो उस समय जो सराय में श्रावक थे, उनमें एक भाई राम सिंह होते थे। गुरु महाराज बोले, राम सिंह? बोले हाँ जी। देख भाई, अगर हमारे से पैसे लिए या तुमने पैसे दिए, हम नहीं पुल से जाएंगे, हम वापस जाएंगे। सन्नाटा हो गया। सरकारी नीति है, सबसे किसी को नहीं जाने देंगे। गुरु महाराज ने कह दिया कि नहीं, अगर हमारे पैसे लिए हम वापस जाएंगे, हम नहीं जाएंगे पैसे दे करके पुल के पार। गुरु जी, मेरे गुरु महाराज बोले, गुरुदेव मैं जरा ऑफिस में बात कर लूँ। वहाँ ऑफिस था। गुरु महाराज वहाँ गए, जाकर उनको बताया, हम जैन संत, हम लोग पैसा रखते नहीं, पैसा छूते नहीं, पैदल चलते हैं। अगर तुम्हारी अनुमति हो तो हम पुल पार कर लें, नहीं तो फिर हम वापस जाएंगे, मेरठ जाएंगे। सभी तरह के लोग होते हैं। उन्होंने सुना, बोले अच्छा जी आप पैसा नहीं रखते, कोई बात नहीं, आप संत लोग चले जाओ, बाकी जो ये आपके साथ है ना, इनके ऊपर जरूर लगेगा टैक्स। बोले भाई इनकी बात ये जानो और तुम जानो, इनके लिए हमारी कोई सिफारिश नहीं है, हमारी तो बात जो है वो संतों की है। बोले हाँ संत चले जाओ। अनुमति मिल गई, चल दिए। भाइयों ने अपने अपने टोल टैक्स जमा करा दिए, वो साथ चल दिए। गुरु महाराज योगीराज बोले, राम सिंह भाई सवारी के ऊपर गाड़ी और कुछ इन पर टैक्स लगना तो सरकार की नीति है, पर पैदल पर तो टैक्स नहीं होना चाहिए। बोले महाराज साहब लगा रखा, क्या करें, सरकार को कौन बताए, अंग्रेजों की सरकार थी, कौन क्या कहे। नहीं भाई पैदल पे तो होना नहीं चाहिए। महाराज साहब लगाए रखा आपके सामने, हम भी दे करके आए। लगा रखा था, अलग बात है, होना ही चाहिए। पैदल के ऊपर टैक्स का क्या मतलब? पैदल यात्री उन्होंने कई बार कृपा कर दी, नहीं होना नहीं चाहिए। वो कह जी लगा रखा, क्या करें सरकार की नीति। नहीं भाई नहीं, ये क्या नीति हुई, पैदल आदमी के ऊपर क्या मतलब टैक्स का। बात होते पुल पार हो गया और बंदोबस्त सराय आ गई। उस जमाने में टीवी तो था नहीं, रेडियो होते थे, और रेडियो से समाचार आते थे। शाम के रात के 8:15 बजे खास समाचार होते थे। हाँ जी भाइयों सुने होंगे, प्रधान जी सुने होंगे आपने भी, 8:15 के समाचार, रात के समाचार आते थे। सारे देश भर के समाचार सुना, 15 मिनट के समाचार होते थे, हमने भी सुने। रात के 8:15 के समाचारों में अनाउंस हुआ, हिंडन के पुल के ऊपर से पैदल यात्रियों के लिए टैक्स सरकार ने हटा दिया। उसी दिन अनाउंस हुआ कि टैक्स हटा दिया। भाई राम सिंह दूसरे आए कहने के लिए, गुरु महाराज आपने तो बड़ी कृपा कर हटवा दिया टैक्स। बोले मैंने काहे का हटवा दे, बोले हट गया जी, आपने कृपा कर दिया, आपने फरमा दिया और टैक्स हट गया, आज ही हट गया। अब ये क्या है, ये वचन सिद्धि है। ये जो कुछ है, जो कुछ कहा फरमाया, ये सब व्यक्ति की वचन सिद्धि है। जो कह दिया कह दिया, ना तो उन्होंने सोच के कहा कि वे मैंने टैक्स हटवाना, मैंने क्या करना, कोई ना उनका इस बात का ख्याल था। उनको तो ये अपना में महसूस हुआ भाई गलत बात है ये। इस तरह से जो यात्रियों के ऊपर से, पैदल वालों पर से टैक्स लेते हैं, उन्होंने ये महसूस तो किया, पर मैं कह रहा हूँ ये यूं हो जाए, ऐसा हो जाए, ये उनका कोई भाव नहीं था। सहज भाव से कहा फरमाया। बंधुओं
अब थोड़ी गहरी बात कर रहा हूं। एक होता है आशीर्वाद। अब जैन धर्म में आशीर्वाद का क्या स्थान है? आप कहोगे बड़ी अच्छी बात है जी, आशीर्वाद दो, कृपा करो, आशीर्वाद तो बहुत बड़ी चीज़ है, संत आशीर्वाद देते हैं, संतों को आशीर्वाद देना चाहिए। ये तो बात ठीक होगी, ये तो व्यवहारिक सी बात हुई, पर सैद्धांतिक बात क्या है? क्या आशीर्वाद देने से व्यक्ति का जो कर्म है, कि सुख दुख कर्म के देन होते हैं। किसी को कोई रोग है, किसी को कोई और कष्ट है, किसी भी तरह का है, क्या उसका रोग और कष्ट आशीर्वाद से दूर हो सकता है? सैद्धांतिक पक्ष और बड़ा उलझा हुआ मामला। अगर यूं कहें कि हो सकता है तो कर्म कहाँ जाएंगे, और अगर यूं कहें कि ये कर्म के फल तो भोगने पड़ेंगे, फिर आशीर्वाद का क्या फायदा हुआ? फिर आशीर्वाद किस बात का लगा? आशीर्वाद तो तब लगेगा ना जब आदमी कष्ट पा रहा हो, कर्म का उदय, उसका कर्म का उदय हटा दे, तब तो फिर बात है ना आशीर्वाद की। हाँ जी भाइयों, ये तो बहुत उलझा हुआ मामला आशीर्वाद कर कर्मवाद का। लेकिन इस समय तो समय नहीं है जो मैं आपको इसकी व्याख्या करूं, पर ये बता दो आशीर्वाद का पूरा महत्व है। आशीर्वाद जीव के कर्म निर्जरा में सहयोगी बन जाता है, बहुत बड़ी चीज है आशीर्वाद। आशीर्वाद दे दिया संत ने, और संत वो जिसके पास करनी हो। अपने पास कुछ टके हो ना तो बांट दें, अगर अपने पास है ही कुछ नहीं और चल दिए बांटने के लिए, बताओ कैसे बात हो। पूज्य गुरु महाराज योगीराज और व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज और हमारे दोनों के ही संत चांदनी चौक के बारादरी स्थानक में ठहरे हुए थे, विराजमान थे। शाम का समय, दिन छिपने में थोड़ा समय बाकी था। दो युवक आए और सांस भरते हुए आए, और आते हैं मथे बना, आगे योगीराज जी मिल गए, मथे बना सांस भर रहे, घर चलो जी। क्या बात? जिसने कहा, एक ने ताऊ जी कहा, एक ने कुछ और कहा, उन्होंने बुलाया घर चलो। बोले भाई अब घर जाने का कौन सा समय है, शाम का दिन छिपने का समय होगा। वो बोले ताऊ जी बहुत बीमार है, भेजा है मंगली सुना के आओ। बच्चे जैसी भाषा बोलते हैं जिस तरह से, वही मंगली सुनाने में भेजा आपको, मंगली सुना के आओ। वो आए थे नए बाजार से। अब नया बाजार चांदनी चौक से 1-1.5 किलोमीटर दूर, थोड़ा सा दिन। गुरु महाराज बोले भाई अब तो नहीं जा सकते, दिन थोड़ा, दिन छिप जाएगा हमारे को। ऐसा करना कल सुबह आ जाना, फिर चल पड़ेंगे। अभी बुलाया जब भी चलो। नहीं भाई नहीं, अब नहीं जा सकते, अब टाइम थोड़ा ना, दिन थोड़ा, सुबह आ जाना, सुबह चल पड़ेंगे। वो जी निराश से हो गए, बोले महाराज जी ने हमारी तो बात मानी नहीं, बात सुने नहीं। वो चले गए वापस, और जाते उन्होंने घर में शिकायत कर, महाराज जी ने मना कर दिया। देखो बात में फर्क होगा ना, बात में महाराज जी ने मना कर दिया। महाराज जी ने क्यों मना कर दिया? तो बोले कल आऊंगे सवेरे, अब नहीं आते। बंद हो। श्रावक थे स्नेही राम, राम नारायण जी के पिताजी स्नेही राम, रेंढाना के। स्नेही राम के घर की घटना है। स्नेही राम बोले अरे ठीक हो गया। बोले ठीक हो गया। बोले कल तक की तो गारंटी दे दी महाराज ने, वे कल सवेरे आऊँगे मंगली सुनाने के लिए। ठीक है। तबीयत इतनी खराब थी उनकी, उनका जिनकी तबीयत खराब थी उनका नाम हरफूल भाई था उनके। तो बोले सवेरे तक की तो गारंटी होगी, सवेरे आएंगे मंगली सुनाएंगे, फिर बात करेंगे महाराज से। ठीक है। वो तो यूँ समझ रही थी, शिकायत कर दी, वो मामला यूँ हो गया। सोच अपनी 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 तरह की। सुबह ही फिर उन्होंने भेजा, दोनों वो युवक आए जी, चलो जी पधारो। व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, ये दोनों पधारे।
वहाँ गए। भाई हरफूल बीमार थे। बीमारी क्या थी? कुछ दिन पहले उनको जो सांड खागड़ होता है उसने सींग मार दिया पेट में। ऊक चूक होगी कुछ, कैसे हुआ, ज़्यादा मार दिया, उठा के फेंक दिया। अच्छा, चोट लगी, फटा तो है नहीं, चोट ज़्यादा लगी, अंदर हो गया जो कुछ होना था, और उसमें सेप्टिक हो गया, मवाद पड़ गई, और इलाज वगैरह सब कुछ करवाए गए। डॉक्टर जवाब देंगे, बोले भाई जान दिखाना हो, करना हो करो, इसका बचना मुश्किल है। वो लेटा हुआ था। गए, परिवारजनों ने वंदना करी, पूछा भाई क्या बात है? बोले जी ऐसे ऐसे हो गया, और बता दिया जी। डॉक्टर तो जवाब देंगे। बात हुई मंगली सुनाने की। योगराज जी बोले, वाचस्पति जी साथ ही थे। बोले महाराज मंगली सुनाओ। ना ना मंगली तुम सुनाओ। वाचस्पति जी बोले। गुरु महाराज बोले नहीं मंगली आप सुनाओ। बोले ना ना चेला तेरा है। ये साधु भी अपना आनंद ले लेते। गुरु धारणा थी गुरु महाराज का। बोले चेला तेरा, मंगली तू सुना। भाई बोले, परिवार वाले स्नेहीराम बोले महाराज कोई सा सुना दो, इसने ठीक कर दो। मंगली कोई सुना दो, मैं इसको ठीक कर दो। दोनों संत चुप हो गए। योगीराज जी ने ध्यान किया, और ध्यान करके जो कंधे पर ये रजोहरण ये लिया, और पकड़ करके उसके ऊपर को फिरा दिया। तो मेरे को या किसी को ना करना, महाराज जिन्हों कर दो, ये तो बात उनकी थी। उसके ऊपर को फिराया, और फिराने के बाद में ले भाई 20 साल की गारंटी। यही शब्द आप कभी उनके परिवारजनों से पूछो जो मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसे जमीन पर ठोक कर बोले 20 साल की गारंटी। मंगल पाठ सुना दिया। उसी दिन से हरफूल ठीक होता चला है। और बंधुओं पूरे 20 साल या 20.5 साल नहीं जिया, पूरे 20 साल तक जिया हरफूल। क्या कहूँ आपको, एक तो था सहज। अब ये मामला सहज वाला नहीं था, और तो सारे बड़े सहज में कह दिया, सहज में ही हो गया, मुंह से निकल गया, ऐसा हो गया। पर ये मामला सहज वाले मामलों में नहीं है। ये तो यूँ कहें वे अपना चमत्कार दिखाया, या यूँ को अपने सिद्धि प्रस्तुत कर दे, या आप कुछ भी कह लो, ये वो वाला मामला था। दे दिया आशीर्वाद, कह दिया। अब 20.5 ने कहा 20 का, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। भी क्या मामला था, क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने जाना, ये तो वो जाने। 20 साल कह करके आए, और पूरे 20 साल जी हरफूल, 20 साल ले दिया। उस गुरु की पुण्यतिथि है कल, उस महागुरु की पुण्यतिथि। और कितने सरल सीधे थे, कितने सहज थे। कभी ऐसा था ही नहीं भी यूँ किसी आदमी को डर लगे, किसी को यूँ लगे या कुछ और मैं तो गुरु महाराज के चरणों में हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं तो खिलौने की तरह से था, उन्हें गुड्डों में पड़ जाता, पाँव पकड़ लेता, कुछ और बात करने लग जाता, कुछ हंसी मजाक करने लग जाता। हमने तो ये जीवन जिया उनके साथ, हमें ऐसा। और अब यूँ याद करते हैं, तब उन्होंने ये कहा था, ये बात यूँ हुई, तब उन्होंने ये कहा था, ये बात हुई। अब याद करते हैं एक एक बात, कैसी अद्भुत और कैसी विचित्र बातें थी। जो फरमाया और जो कहा वही वही तो हुआ। ऐसे परम गुरु के लिए फिर बोलते हैं, गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में गुरु योगीराज गुण गाले।
सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी रघुत्तमा अरिहंसा रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारी शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि